ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय तमो ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम। और कल हमने देखा था 8.20 और आज भगवान उसी को और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं 8.21। तो कल हमने क्या देखा था? परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति। भगवान बता रहे थे देयर इज अनदर नेचर विच इज इटर्नल एंड इज ट्रांसीडेंटल टू द मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है प्रकट और अप्रकट जो होता रहता है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये जो मैटीरियल संसार है, भौतिक जगत है, ये कुछ समय प्रकट रहता है। कैसे? तो बताए थे ब्रह्मा जी के सहस्त्र युग पर्यंतम। ब्रह्मा जी के 12 घंटे जो दिन के होते हैं ये भौतिक जगत प्रकट रहता है। ब्रह्मा जी के रात्रि के जो 12 घंटे होते हैं वो भी 1000 दिव्य युग होते हैं, उनमें ये भौतिक जगत अप्रकट रहता है, प्रलय में स्थित रहता है। नैमित्तिक प्रलय है ना। तो इस प्रकार से तो भगवान बता रहे थे। तो कह रहे थे यहाँ पर ये चेंज चलता रहेगा। कभी जीव प्रकट होंगे, उन्हें शरीर इत्यादि प्राप्त होंगे, है ना, उन्हें सुविधाएं कर्म करने की और कुछ अपॉर्चुनिटीज भगवत धाम वापस जाने की, ये सब कुछ प्राप्त होगा, और कभी उनको ये नहीं होगा। तो ये प्रलय होता है, ये सब कुछ है और यहाँ पर यही चलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक पर है।
ट्रांसीडेंटल एक कंडीशन, एक्चुअली ट्रांसीडेंटल भगवान का दिव्य आध्यात्मिक जगत है ना। इट इज सुप्रीम। वो क्या है, भगवान बता रहे थे, श्रेष्ठतम सर्वोच्च स्थिति है। एंड वो कभी भी नेवर एनिहिलेटेड, कभी भी विनाश नहीं होता, अविनाश ना विनाशयंती। तो कह रहे हैं व्हेन ऑल इन दिस वर्ड इज एनिहिलेटेड दैट पार्ट रिमेन एज इट इज। तो ये हमेशा एज इट इज रहता है, जैसे इस संसार में सब कुछ व्यक्त अव्यक्त प्रकट अप्रकट होता रहता है, ऐसा नहीं है। भगवान का जो सुंदर धाम है, दिव्य जगत आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन धाम इत्यादि जो लोक हैं, है ना, ये जो है दिव्य सच्चिदानंद स्थिति है, ये अलग है। तो उसके बारे में बता करके भगवान बता रहे थे कि चिंता की बात नहीं है, हमेशा जन्म मृत्यु जना व्याधि में ही नहीं रहना है, जीव उसके लिए बना नहीं है। भौतिक जगत और अस्तित्व स्वीकार करने के कारण उसे इस प्रलय और इन विपदाओं से जाना पड़ रहा है। पर यदि माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। और भगवान बता रहे थे कि नाप्नुवंति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः, मेरे पास आ जाते हैं तो उन्हें परम गति भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। ये सब जानने के बाद अब भगवान आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। अव्यक्तो अव्यक्तोषर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसको प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं अव्यक्तः अक्षरः। अब एक बात है, पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा कि व्यक्तो अव्यक्त और व्यक्त दो स्थितियां रहती हैं, ये भौतिक जगत की हैं। अब यहाँ पर फिर से कह रहे हैं अव्यक्त रहता है। तो भौतिक जगत है जो व्यक्त अव्यक्त होता है, और अब आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं अक्षरः, है ना। और वो क्या है, परमाम गतिम है, परम है, दिव्य स्थिति है। तो ये अव्यक्त क्यों है, तो हम लोगों की दृष्टि से अव्यक्त है, हम लोगों को नहीं दिखाई देता है ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम रूप धाम परिकर लीला गुण इत्यादि किसी को भी नहीं देखा जा सकता, भौतिक बुद्धि से समझा भी नहीं जा सकता, है ना। इसी परिप्रेक्ष्य में अव्यक्त कह रहे हैं। पर इस अव्यक्त के साथ क्या लगा दिया है, अक्षरः। ध्यान से समझिए, ये अव्यक्त रहता है मेटीरियल स्थिति में, पर प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उनको हमेशा दिखता है, वो तो उसी जगह पर रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सब स्थितियां हैं। तो ये अव्यक्त है अभी हमारे लिए वैसे। और फिर इस अव्यक्त को बताने के लिए क्या कह रहे हैं, अक्षर। तो वो कैसा था, वो अक्षर नहीं था, वो सनातन नहीं था, ये अक्षर है, अविनाशी है और अप्रकट है। किसके लिए, हमारी मैटेरियल कंडीशन के लिए अविनाशी और अप्रकट कहकर परम धाम को ही बताया जा रहा है। तो जब अव्यक्त यहाँ भी कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भी कह रहे थे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पिछले श्लोक में अव्यक्त और व्यक्त दोनों स्थितियां बता रहे थे, मतलब चेंज हो रहा है। पर यहाँ ये हमेशा सनातन है, हमेशा अक्षर, इसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई क्षरण नहीं होता, अच्युत है, च्युत नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, अविनाशी है। और अव्यक्त किस स्थिति में है, हमारी भौतिक बद्ध अवस्था में। तो ऐसे ही जब भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम, उसके आगे क्या लग जाता है, दिव्यम। तो भगवान का अवतरण, जिसको जन्म कह दिया जाता है, या जन्माष्टमी जो अब आने वाली है ना, तो ऐसे कह दिया जाता है। पर है क्या, वो दिव्यम ट्रांसीडेंटल है, सामान्य नहीं है, कुछ भी सामान्य नहीं है। जन्माष्टमी, अष्टमी, है ना, मैंने शेयर किया है। तो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं परपोर्ट में, बहुत ही ब्रिलियंट था। तो वहां प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान अष्टमी के दिन प्रकट हुए, बलराम जी तो पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए,
भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हुए, रोहिणी नक्षत्र में भगवान। अभी परसों है ना, 16 तारीख को जन्माष्टमी हम लोग इतने, मतलब कितनी कृपा है कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जन्माष्टमी, है ना। तो अद्भुत कृपा है भगवान की कि हम उत्सव भगवान के, है ना, आविर्भाव भगवान के प्राकट्य में उत्सव उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। तो वहां पे प्रभुपाद कह रहे थे कि अष्टमी थी पर भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हो रहे थे, और चंद्र, कृष्ण चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र, तो चंद्र वंश को मेंशन कर रहे थे प्रभुपाद, और कह रहे थे इस कारण से क्या हुआ, वो चंद्रमा प्रसन्नता के कारण फूला नहीं समा रहा था, और श्री कृष्ण की कृपा से वो चंद्रमा पूर्ण हो गया। तो अष्टमी के दिन ही पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गया। जब भगवान प्रकट हुए तो चंद्रमा परिपूर्ण हो गया भगवान की कृपा से, उनके प्रेम में निमग्न हो करके। बताओ क्या अद्भुत बात है। बिना श्रीमद् भागवतम पढ़े, है ना, बिना ये सब बिना कृष्णा बुक पढ़े, बिना ये सब मर्सी, बिना बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कृपा के, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड। हम समझ ही नहीं सकते। है वो अष्टमी तिथि, अष्टमी है, पर चंद्रमा पूर्ण हो गया भगवान की कृपा प्राप्त करके। क्या सुंदर था ये मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही सुंदर लगा, मतलब बहुत ही सुंदर बात। और चंद्रमा भगवान की कृपा से पूर्णता को प्राप्त कर लिया, है ना। ऐसी सुंदर व्यवस्था है भगवान की कृपा। और हर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाला हर भक्त, हर कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से जुड़ने वाले भक्त को विशेष कृपा प्राप्त है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त है किसी कंडीशन में, वैसे वो हमेशा सनातन सब कुछ है, पर अभी हमारे लिए छुपा हुआ है, अनमैनिफेस्टेड अभी ये हमारी स्थिति के लिए। लेकिन वो वैसा अव्यक्त नहीं है जो व्यक्त और अव्यक्त परिवर्तनशील है, जो भौतिक संसार है वो अविनाशी है, वो भगवान का इति, इस प्रकार उसको कहा जाता है, जाना जाता है किनके द्वारा। हम्म तो कह रहे हैं इत्युक्तस्तमाहु, उन लोगों के द्वारा, किनके द्वारा, तो प्रभुपाद बता रहे हैं वेदांतियों, वेदों के अंत, वेदों के सार को जानने वाले लोग, ऐसे बड़े बड़े तत्वविद बताते हैं। तो भगवान के धाम के बारे में अप्रकट है, समझ गए ना आप, अप्रकट का अर्थ, और अविनाशी है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम लगा देने से डिफरेंट हो गया, सामान्य जन्म नहीं है, सामान्य कर्म नहीं है, इसीलिए उनको लीलाएं कहा जाता है। और वो कैसी हैं, जीव को त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न नैति माम एति, सो अर्जुना नाइति माम एति, वहां नहीं जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। ऐसी दिव्य लीला, ऐसे कार्य हैं यहाँ संसार में, कार्यों को सुनेंगे तो प्रजल्प कहलाएगा, किसी के जीवन के कार्य है क्या, ये सब बातें प्रजल्प है। ये सब कलुषित करने वाली है, मन को और हृदय को गंदा करने वाली है हर बात। भगवान के अलावा अन्य कोई भी टॉपिक वो हमारे हार्ट को कॉन्टामिनेटेड करने वाला है ना। तो ऐसा सुंदर स्थिति है। तो कह रहे हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो इतना दिव्यम है कि जो सुनता है भगवान के, लेकिन तत्वतः पूरी तरह सत्य में जानता है, तो वो भगवान को प्राप्त करता है, भगवान के सुंदर धाम, भगवत धाम को प्राप्त करता है, जिसका वर्णन आज परपोर्ट में शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन करेंगे ब्रह्म संहिता से, है ना। तो कह रहे हैं ऐसी परम गति उसे प्राप्त होती है, परमाम गतिम, परम गंतव्य प्राप्त हो जाता है, यम प्राप्य ना निवर्तन्ते। अब ऐसी सुंदर अवस्था सोचने में ही, जब हम लोग सुन रहे हैं तो हमारे हृदयों में कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा है कि हम और अच्छे से दृढ़ता से भक्ति करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। प्रभुपाद ने जैसे बताया है वैसे भक्ति में जीवन को स्वीकार करके दृढ़ता से चलने का प्रयास करें। तो भगवान कह रहे हैं यम प्राप्य, अगर वो प्राप्त हो गया ना निवर्तनते, फिर वहां से कोई कभी भी नहीं आने वाला, वापस क्यों आएगा, मन ही नहीं करेगा। अब यहाँ सुनने के बाद जाने की इच्छा हो रही है, उसे प्राप्त करके आने की इच्छा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आना ही नहीं चाहता, आएगा क्यों कोई भी। तद्धाम परमम मम, वो परम धाम, तत् परमम,
है ना। तद धाम वो परम निवास है भगवान का, मेरा मेरा, वहां जाने के बाद नहीं। तो यही भगवान बार बार भगवत गीता में कह रहे हैं, आगे भी भगवान यही कह रहे हैं, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उसके लिए भगवान भगवान के स्पिरिचुअल अबोर्ड के लिए भगवान हमेशा आध्यात्मिक जगत के लिए यही वर्ड यूज करें, आना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो भूतवा भूतवा प्रलीयते है, कितना बड़ा अंतर है। यम प्राप्य ना निवर्तन्ते और एक भूतवा भूतवा प्रलीयते, असहायवत जलते रहो मरते रहो। और संकर्षण जी के मुख से अग्नि प्रकट होगी, प्रलय होगी, घोर बारिश और पता नहीं क्या क्या वेदनाएं और आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये तो चल ही रहा है। और हर क्षण की जो प्रलय चल रही है वो भी चल रही है, पता नहीं क्या क्या से हम लोग जा रहे हैं, इवन आफ्टर दैट हमें समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। तो जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, ना तो आना चाहता है ना वापस आता है, वही मेरा परम धाम है। द सुप्रीम अबोर्ड इज कॉल्ड अनमेनिफेस्टेड एंड इनफेलिएबल, ये ऐड हो गया, इनफेलिएबल है। एंड इट इज द सुप्रीम डेस्टिनेशन, यही जाना एक्चुअली सुप्रीम डेस्टिनेशन है हर किसी की। भाई यहाँ हो सकता है किसी को अमेरिका जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, यहाँ पे अलग अलग डेस्टिनेशन लग रही हैं, पर एक्चुअली हर जीव की, चींटी और कीड़े पतंगे, जलचर थलचर, वायु में उड़ने वाला कोई हो, मनुष्य पशु कोई हो, सबकी इस पूरे ब्रह्मांड में आ ब्रह्म भुवनाल लोका, है ना, इस पूरे ब्रह्मा जी से लेकर एक नगण्य चींटी तक का भी सुप्रीम डेस्टिनेशन है भगवत धाम। कितनी सुंदर बात है ना, ये चीज कॉमन है, ये हमको ना जोड़ती है। तो प्रभुपाद कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है ना, कि हम सब कैसे एक दूसरे से जुड़े, कैसे शांति रहे, प्रेम रहे, है ना, मित्रता रहे सब जीवों के बीच में, एक ही प्रकार से संभव है यदि हम समझ लें कि हम एक ही पिता के पुत्र हैं। तो फिर संबंध क्या हो जाता है, अपनापन हो जाता है। तो वसुदैव पूरी पृथ्वी एक कुटुंब के समान हो जाती है जब श्री कृष्ण परम पिता, है ना, जब भगवान को समझ ले, अहम सर्वस्य प्रभवा, भगवान ही सबकी ओरिजिन के कारण है, वे ही परम पिता है ना, बीज प्रदा पिता। तो भगवान है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा फिर, आपस में भाई भाई क्यों वैर करेगा, तो एक आत्मा। अब किसी भी शरीर में ना जीव में बचेगा कोई राग द्वेष, ना मनुष्यों में, कहीं तो आराम से पीस हो जाएगी, एकदम शांति हो जाएगी। इसलिए भक्तों के समाज में एक अलग स्थिति रहती है, बाहरी वातावरण और आप भक्तों के संग में अलग अंतर महसूस करोगे। अब ये है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अनर्थों से जूझ रहे हैं, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारे हृदयों में भी सबके में है। पर ये सबसे फिर भी यदि कोई प्रॉपर तरीके से भगवत गीता की टीचिंग्स को, प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो करे, तो काफी हद तक वो देखेगा कि भक्तों के समाज में बिल्कुल अलग स्थिति रहती है। अगर प्रॉपर डिवोशनल सर्विस में एंगेज हैं, प्रॉपर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अलग रहती हैं, एक सुंदर वातावरण रहता है ना। और इन सबको आप उत्सवों में बहुत आसानी से, जैसे जन्माष्टमी उत्सव, राधाष्टमी उत्सव, इन सब ये सब जो डिवोटी एसोसिएशन और भगवान की एक निष्ठ भाव से सेवा करने की भावना, ये सब हम उत्सवों पे अत्यंत आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उन वाइब्रेशंस को, कैसे सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित हो रहा है ना, हम इसको समझ सकते हैं। तो यही एक भावना है, कृष्ण भावना अमृत, इसी के द्वारा संसार में शांति सुख और मित्रता, है ना, ये सब स्थापित हो सकता है, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है। हम हर तरीके से धर्म के नाम पर, तथाकथित जो कपट के धर्म है उनके नाम पर बटे हैं, स्त्रीलिंग पुरलिंग, है ना, ये इन सब नामों पे बटे हैं, पद रूप गुण, इन सब नाम, इन सब चीजों पर, उपाधियों पर हम बटे हुए हैं, देश विदेश, पता नहीं किस किस चीज में डिफरेंशिएशन है। एंड वी वांट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, जबकि ये इंडिपेंडेंस रियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, अनर्थों से बाहर निकलकर वो इस भगवत भक्ति के सुंदर अवसर को स्वीकार कर ले, ये इंडिपेंडेंस रियल इंडिपेंडेंस है ना। वास्तविक स्वतंत्रता, अपने अपने बंधनों से, संसार के, अपने माया के तीन गुणों के प्रभाव से स्वतंत्रता जिसमें हम फंसे हुए हैं, अनर्थों से स्वतंत्रता, ये वास्तविक स्वतंत्रता दिवस है।
तो ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि कहा गया है। हम्म। ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती। चिंतामणि का अर्थ समझ रहे हैं? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कैसा है? चिंतामणि प्रकर सद्म। चिंतामणि कहा गया है। चिंतामणि मतलब चिंतन करने पर ही वो चीज को कंप्लीट कर दिया जाए। सारी इच्छाएं जो आपके मन में आई वो इच्छा पूरी हो गई। अब कितना बड़ा अंतर है देखो। तो हम पढ़ रहे थे प्रलय हो रही है, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, है ना। भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवन्त्य हरागमे। असहायवत विलीन हो रहा है अपने आप पीड़ा से जाने के लिए। अब ये सब हो क्यों रहा है? तो देखो, अगर इसके पीछे जाएंगे तो इच्छा, जीव की इच्छा, उसकी एक भोग की या कुछ स्वामित्व जताने की इच्छा। ये इच्छा के कारण उसको पीड़ा हो रही है। उसे पता नहीं चल रहा कि मेरी डिजायर्स के एक आउटकम है जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है, चाहे दुख और सुख, सब मैंने डिजायर करी है। उन डिजायर्स के कारण लालच में आके मैंने सही और गलत कर्म करे हैं। डिजायर होती है सबसे पहले एक बीज इच्छा रूपी उत्पन्न होता है, और भौतिक संसार को भोगने की इच्छा। इच्छा का देखो अंतर, इच्छा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इच्छा ही है जिसने जीव को बद्ध कर रखा है, और कोई कारण नहीं है। हम अपनी इच्छा के दुरुपयोग के कारण, हमने अपनी जो स्वतंत्र कुछ आंशिक स्वतंत्रता की इच्छा भगवान ने हमें दे रखी है, उसकी दुरुपयोग करने के कारण सही तरीके से, जैसे बच्चे होते हैं नहीं जानते, मनी को गलत तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं। जो जो सीनियर होते हैं, एल्डर होते हैं, उनकी राय नहीं लेते और पैसा फंस जाता है। ऐसे उस इच्छा रूपी धन का गलत उपयोग करने, गलत इन्वेस्टमेंट करने के कारण भौतिक संसार में हम यहीं पर हैं। और एक ऐसा चिंतामणि धाम है ना, एक ऐसा चिंतामणि धाम है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होने पर वो धाम प्राप्त हो जाएगा। और वहां पर फिर सारी इच्छाएं परिपूर्ण हो रही हैं। इच्छाएं इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, पर अलग अलग हैं। सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, क्यों? शुद्ध हो गई हैं सारी इच्छाएं, भगवत धाम प्राप्त कर लिया है। तो यही करना है, अन्य अभिलाषिता और कोई इच्छा रखनी नहीं है। केवल भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा, है ना। जो आचरण और जो इच्छा उसको गाइड करती है, परिपूर्ण करती है उस स्थिति को, वो करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। और यह वह पारस मणि से निर्मित, यहाँ पर पारस मणि से निर्मित प्रसाद है। प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, डिजायर ट्री है। और ये चिंतामणि, ये मणियां लगी हुई हैं, ये सब कैसा अद्भुत वर्णन है। कल्प वृक्ष है वहां पर, डिजायर ट्री। आप वृक्ष के नीचे, मतलब कल्प वृक्ष आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला। इच्छाओं को प्योर होना जरूरी है, तो वहां पर पहुंचा जाएगा। सारी इच्छाओं को केवल भगवत भक्ति में समर्पित कर दें हम लोग, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इन सब से बाहर निकल जाए, है ना। तो पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है। इच्छा होने पर किसी भी तरीके का खाद्य पदार्थ पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है, सुरभिरभिपालयन्तम। भगवान को तो अत्यंत प्रिय है, तो उसका नाम है गौलोक। गौलोक, गौएं अत्यंत प्रिय हैं श्री कृष्ण को। गौलोक, गौओं के स्वामी है वे, गोविंद हैं। गौलोक, है ना। गौओं के स्वामी है, गोपाल हैं, गौओं का पालन करते हैं। गौलोक, है ना। गोपियों के स्वामी है गौलोक। इंद्रियां, है ना, उनके स्वामी है, इंद्रियों को जीतने वाला गोस्वामी, इंद्रियों को जीतने वाले। और भगवान क्या है? गोविंद, इंद्रियों के स्वामी और इंद्रियों को सुख देने वाले। ये सब हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ चुके हैं, सब प्रभुपाद बताए थे। इसीलिए गौलोक, है ना। बहुत सारे अर्थ हैं भगवान के, बहुत सारे नामों के बहुत सारे अर्थ हैं, और एक एक नाम के भी बहुत बहुत अर्थ हैं।
तो ऐसा सुंदर है, देखो ये वो जगह है जहां से आप और मैं बिलोंग करते हैं। अब वो जानोगे नहीं कहाँ से बिलोंग करते हो, अपनी स्थिति पता नहीं, गलत गलत आइडेंटिफिकेशन करके। तो इस श्लोक में जो परपोट है एकदम ब्रिलियंट है। प्रभुपाद वो बता रहे हैं जहां से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा रियल घर है, आपको पता चलेगा कि मैं तो इतनी सुंदर जगह से बिलोंग करता हूँ। मैं कहाँ यहाँ दुखलयमा शाश्वतम, टोटल डिफरेंट हो गया ना, कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा, फिर क्यों यहाँ रहना चाहेंगे। अब ये देखने के बाद इच्छा नहीं होती क्या, इतनी सुंदर जगह है ना, वहां पर गैयाएं हैं सुरभि, वे अत्यंत अनंत दुग्ध देने वाली हैं, कितना भी दूध लिया जा सकता है, अनंत दुग्ध, एकदम नेक्टर। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं, और आदि भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। और फिर अगला श्लोक, वेणुम क्वणंतम अरविंदम दला, वेणुम क्वरंतम अरविंदम दलाय ताक्षम, वरहावतं संसिताम्बुद सुंदरांगम, कंदर्प कोटिक मनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। फिर क्या है, वेणुम वणंतम अरविंद दलायताक्षम, कैसे हैं वे, वंशी बजाते हैं वेणु, सब बता दिया ना। तो ये कार्य है, तो ये बताना कार्य है। गाइड प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या स्थिति है जहां तुम्हें जाना है, जहां प्रभुपाद हमें लेके जाना चाहते हैं, उस जगह के बारे में बता रहे हैं। भाई भोजन खाने पीने सुख इत्यादि की तो, भाई वहां पे पारस मणि से बने हुए तो महल हैं, और सबके अलग अलग महल है। अब कोई कहे कि इतने सारे भक्त, हाँ करोड़ों अरबों, पूरी पृथ्वी सारे ब्रह्मांड जितने असंख्य ब्रह्मांड है सब समा जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सबके अलग महल है। ऐसी सुंदर अवस्था, ऐसी सुंदर अवस्था है, तो प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, है ना। वे भगवान वहां पर श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, वेणुम क्वणंतम, उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। हम्म। अरविंद दलाय ताक्षम, आंखें कैसी हैं, कमल पत्र के समान, है ना, एकदम प्रफुल्लित कमल होता है ना, कमल होता है एकदम प्रफुल्लित होता है, कमल प्रफुल्लित कमल, उसके जैसी आंखें हैं। तो जन्माष्टमी के संबंध में जो वर्णन आता है, तो वहां शिला प्रभुपाद बताते हैं, शिला प्रभुपाद कह रहे थे, जब भगवान प्रकट हुए थे अर्धरात्रि में, तो रात्रि थी, देखो रात्रि थी फिर भी पूर्ण था सब कुछ, चंद्रमा पूर्ण था, और जो कमल कुमुदनिया इत्यादि थे ना, वे सब भी पूर्ण रूप से, जबकि वो तो सूर्य के समक्ष प्रफुल्लित होकर एकदम पूर्णता से प्रफुल्लित होकर खिल जाते हैं। लेकिन रात्रि में जब श्री कृष्ण प्रकट हुए रोहिणी नक्षत्र में, है ना, जन्माष्टमी के दिन, तो वो जो कुमुदनिया कमल पुष्प सब प्रफुल्लित, सुगंधित, पूर्ण, अपने सौंदर्य से प्रकाशित, उज्जवल, इस प्रकार से खिले हुए थे, है ना। ऐसा है सुंदर स्थिति। तो प्रभुपाद बता रहे हैं उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, और उनके नेत्र कमल दलों के समान है, उनका शरीर मेघ वर्णों का है। सब बता दिया, अब बताओ लोगों को यही नहीं पता कि भगवान होते हैं कि नहीं। और प्रभुपाद हमें ये भी बता दिए, होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, सब बता दिया, कितना अंतर है। एक एक इसी इसी पृथ्वी पर ऐसी स्थिति है कि लोग कहते हैं देयर इज नो गॉड, कोई गॉड वॉड नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड कुछ होता है क्या सुप्रीम, दे डोंट वांट टू इवन अंडरस्टैंड, नास्तिक स्थिति है। और एक जगह है देखो, सब बता दिया गया। तो फर्क पड़ रहा है, आदो श्रद्धा, है ना, कुछ श्रद्धा होने पर भगवत प्राप्ति तक की जा सकती है ना। यदि श्रद्धा है, वहां से भक्ति का प्रोसेस शुरू करता है, और एक प्रामाणिक गुरु का शेल्टर लेता है, तो ये सब ये यहाँ हम जाएंगे, है ना, ये वो बता रहे हैं शिला प्रभुपाद। और वरना तो व्यक्ति सोच रहा है कुछ नहीं है, खाओ पियो मजे करो, इसी सड़े हुए संसार में रहना चाहता है, इसी सड़े हुए संसार में रहना चाहता है, और यहीं के सुखों को सर्वोत्कृष्ट मान रहा है, और जबकि भगवान बोल दिए दुखालय हमारा शाश्वतम है ना। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात कर देता है।
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, विशेष रूप से सुंदर है, अत्यंत ही सुंदर है, उनके समान कोई और सुंदर है ही नहीं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। वरहावताम समसिताम बुध सुंदरांगम, मेघ वर्ण के हैं और वरहा मोर के पंखों को वरहा पीड़म धारण करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। ये सुनने में ही इतनी शीतलता और इतना आनंद प्रदान करने वाला है भगवान के सुंदर धाम का वर्णन। और कहाँ हम यहाँ तीन तापों के बीच में झुलस रहे हैं, है ना। अब शास्त्र बिना पढ़े तो फिर बड़ी खराब स्थिति है, बड़ी खराब स्थिति है। कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही, जाना कहाँ है। अब अगर ये भी नहीं पता कि ये सब सुंदर श्लोक, ये सब नहीं पता, चिंतामणि ये सब नहीं पता, वेणम कोणंतम यही नहीं पता, क्या इच्छा करेगा और किस भाव से वो माला करेगा। जब ये सब पता चलता है तो इच्छा जागृत होती है। इसीलिए शास्त्र अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इच्छा कहाँ से जागृत होगी, हरे कृष्णा करने का मन कैसे होगा। जब सुनेंगे इतनी सुंदर व्यवस्था है, सब कुछ इतना सुंदर है, और मेरा मेरा वहां से पूरा डायरेक्ट संबंध है, हर जीव का घर है ना भगवत धाम, बैक टू गॉड हेड। ये सब कुछ है पर मुझे पता ही नहीं है। और कभी कितने ऐसे लोग हैं, तो जब प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को बिना जाने मनुष्य जीवन निकाल देना, सबसे बड़ी क्षति, उसका सबसे बड़ा डैमेज, सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य रहा, जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया और भगवान को नहीं जाना और मर गया वो। इससे बड़ी और कोई लॉस नहीं हो सकती। तो पैसे चले गए, ये सब लॉस लॉस नहीं है। लॉस क्या है, भगवान को जाने बिना एक पूरा मनुष्य जीवन निकाल दिया, 70-80 वर्ष जो भी है, 100 वर्ष पूरा निकाल, ये सबसे बड़ा उसके साथ गलत हुआ, सबसे बड़ा उसका, है ना, मिसफॉर्चून है सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो जाने बिना तो इच्छा भी नहीं होगी। क्यों इच्छा होगी, तो ये प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन इच्छा होना, है ना। प्रतिदिन जैसे प्रतिदिन हम भोजन करते हैं, वो शरीर को लगता है प्रतिदिन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही शिल प्रभुपाद की पुस्तकें प्रतिदिन पढ़ने से प्रतिदिन भक्ति करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है एक दिन भोजन कर लिया तो उसकी एनर्जी से नहीं होगा, प्रतिदिन चाहिए तो प्रतिदिन गतिशील होता है। ऐसे ही हमारा भक्ति में जीवन प्रतिदिन प्रभुपाद से कनेक्ट होने से, प्रतिदिन शास्त्र अध्ययन जो प्रभुपाद ने दिया है, भगवत गीता भागवत, है ना, पुस्तकों का अध्ययन करने से प्रतिदिन भक्ति करने का मनोबल, उत्साह, ऊर्जा प्रदान होगी। रोज करना है ये, रोज, इसलिए प्रभुपाद कहे हैं रीड माई बुक्स एवरी डे, हमेशा करनी है ना। तो कह रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है, इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धर्म धाम क्या है, सर्वश्रेष्ठ, और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचितसा काष्ठा परमाम गति ही। एक बार वहां पहुंचकर फिर से, तो देखो उपनिषदों में भी यही वर्णन है, भगवत गीता में भी यही कह रहे हैं, भागवतम में भी यही कह रहे हैं। तो शास्त्र तो सब अलग अलग कोई बात नहीं कर रहा, एक ही बात को बताया जा रहा है। भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है, प्रभुपाद बता रहे हैं। इसी की रेप्लिका है ना, प्रतिकृति, यही वृंदावन धाम इतनी पास है, यही भगवान की कृपा से यही हूं मैं। Supreme Golok Vrindavan are located in the spiritual sky. On this earth, Vrindavan, 90 miles southeast of Delhi, is a replica of the Supreme Golok Vrindavan located in the spiritual sky. वही सुंदर यमुना जी, वही सुंदर गोवर्धन और आधा वृंदावन चंद्र।
जब श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। कितना है सब। मतलब ये क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद? ये इसलिए बता रहे हैं किसी को लगे कि तद्धाम वो होगा वो, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है तुम यहाँ भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब एक होता है ना फैंटेसी, या एक मैं जैसे आजकल ये कॉमिक्स वगैरह मार्वल और ये बनते हैं जो एक्चुअली कुछ नहीं होता। मतलब डेड मैटर, आयरन मैन और ऐसे बना दिए, सुप्रीम मैन ऐसे जो बना रहे हैं ऐसे सब झूठ झूठ। मतलब वो रियलिटी नहीं है, but he is the supreme personality of Godhead. कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। ये रियलिटी है, तो कोई ऐसा ना मान ले इसको पढ़ करके ये भी कोई फैंटेसी, कोई रहस्य होगा, कुछ ऐसा बना दिया है, कोई कोई ऐसी बात को रख दिया। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ देख लो, साक्षात गोवर्धन उपस्थित है, ये वही गोवर्धन है जो भगवान ने उठाए थे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको ये समझो कोई बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, वेणुम कोणंतम, अरे ऐसा थोड़ी होता होगा। तो एक अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति इसको अपने तरीके से, तो अपने तरीके से नहीं करना है। तो प्रभुपाद उसका साक्षात सबूत एकदम उसका प्रमाण आधार बता रहे हैं कि ये रहा, ये देखो, तुम्हें देखना है ना। वृंदावन जो मैं वर्णन कर रहा हूं, तुम कहो होता होगा या ऐसे लिख दिया होगा, या किसको पता है? नहीं नहीं भाई, पता है। दिल्ली के आगे यहाँ जाओ, यहाँ वृंदावन है, वो वही वृंदावन है, गोलोक वृंदावन सेम तुम्हें मिल जाएगा, सारी लीला स्थलियां हैं, सब कुछ है। और तुम हो लो सेटिस्फाइड कि नहीं, वास्तविकता में एक आध्यात्मिक जगत की स्थिति है, उसका प्रमाण रखने के लिए। तो सडनली हम सोचेंगे कि एकदम से प्रभुपाद वृंदावन की बात क्यों? इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हें साक्षात वो स्थलियां, भगवान के चरण चिन्ह मिल जाएंगे, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर आके देख लो। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस परम धाम को प्राप्त, परम गति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाओ। और देखो, बहुत ही सुंदर अभी जन्माष्टमी का अवसर है, तो ना ऐसे शास्त्रों में ना बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है कि कैसे, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो भगवान का सुंदर यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा, तो ये कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान कह रहे हैं, हाँ, तो शास्त्रों में ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। जन्माष्टमी के व्रत की महिमा की कथा आती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। सोचिए कितनी ग्लोरीज हैं, है ना। तो उसी की एक कथा, ताकि हम लोगों का पूर्ण समर्पण के साथ मन रहे, हम अच्छे से जन्माष्टमी व्रत का पालन कर सके। तो इसको मैं बताना चाह रही थी। और फिर जन्माष्टमी है ही परसों। तो तो क्या बताते हैं, ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आती है। तो एक राजा था, चंद्रमुख नाम का, चंद्रमुख नाम का एक राजा था। और उसकी रानी थी, उसका नाम था तारंगी, है ना। तो वो राजा रानी थे, है ना, कुरुष, कुरुष देश के राजा रानी थे पूर्व में। ये अभी भी है वो स्थान, पर अब दूसरे नाम से होगा। तो वहां की बात है। तो वो जो रानी थी, राजा की, बहुत संपन्न अच्छा राजा था वो। और वो रानी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। और उस राजा ने उसके लिए मंदिर बनवा रखा था, तो भगवान का मंदिर था। और उसकी वो स्वतः ही सेवा करती थी, खुद ही, बिना किसी दासी। कोई इतनी बड़ी रानी होते हुए भी वो भगवान के मंदिर का सारा कार्य स्वतः ही करती थी। भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान की सेवा करना, खुद ही अपने हाथों से करती थी। वो बहुत ध्यान रखती थी और भगवान की सेवा स्वयं ही करती थी। तो उसके इस प्रकार के सेवा भाव को देखकर एक दिन सुखदेव गोस्वामी पाद, हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद, तो वो उस रानी को जा रहे थे, तो मिले और बोले कि आप इतनी सेवा करती हैं, आप तो रानी हैं। तो वो बोली कि आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं, मेरे मुख से महिमा सुनना चाहते हैं भगवान की, तो मैं आपको बताती हूँ। तो बताती हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में, कि पूर्व जन्म में वो एक शूद्राणी थी, शूद्र के घर में जन्म ली थी। उसके माता पिता और 4 भाई थे, और वो बहन थी एक अकेली। और वो शूद्राणी थी, और मांस भक्षण करते थे, शिकारी थे, शिकारी। तो जीवों को मारना, खाना और मांस भक्षण करना, ऐसा जीवन प्राप्त हुआ था उसको। और वो वहां पर यही सब होता था, और उसके भाई वगैरह और भी चोरी डकैती ये सब करते थे। तो एक दिन इस प्रकार के कार्य करने के कारण
उसके भाई को, ये उन्होंने किसी ब्राह्मण इत्यादियों को लूट लिया और मार दिया, ऐसे कुछ किया। तो राजा बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने उनको दंड दे दिया, सबको मृत्यु दंड। तो उसके भाइयों को भी दंड मिला, उसके पिता को भी। और वो जो उसकी माता थी, ये सब देख करके वो भी शरीर छोड़ दी, तो केवल ये अकेली बची थी, ये लड़की। तो इसको फिर वहां पर पहले समय में गुलाम इत्यादि बना दिया जाता था, तो इसको बेच दिया गया। ये कुछ मतलब का नहीं है, तो एक सेठ और सेठानी थे, उन्होंने इसको खरीद लिया। उनके घर में ये नौकरानी के जैसे रहती थी, काम करती थी। तो उस सेठ की जो पत्नी थी, वो भगवान की भक्त थी। तो उसने इसको बताया, इस लड़की को जो शूद्राणी थी, कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करो। तो उसने कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के बारे में विधि बताई, महिमा बताई, और कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है और व्रत करो। ये उससे पहले, ये तो मांस भक्षण वगैरह ये नहीं जानती थी। तो उसने उस ब्राह्मणी थी जिसने एक्सप्लेन किया, उसके कहने के अनुसार इसने दिया। तो उसने इसको ये बताया था कि तुम इतनी गरीब और कष्टों से इस प्रकार से निकली हो और गुलाम का जीवन जी रही हो, और ये सारी स्थिति तुम्हारी रही है ना। तो तुम यदि ये करोगी ना, तो तुम जो भी इच्छा रखोगी पूरी हो जाएगी। क्योंकि वो गरीबी और संकट से बहुत जूझ रही थी, तो उसने कहा कि तुम चाहो तो कोई भी रानी बन जाओगी या कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी ही भौतिक इच्छा से उसने जन्माष्टमी का व्रत किया कि मैं एक अच्छी बड़ी रानी बन जाऊं, ऐसे। तो उसने जन्माष्टमी का व्रत का पालन किया, और आफ्टर दैट, उसके बाद जब उसका शरीर छूटा, तो उसे विष्णु दूत लेने आए। उसे विष्णु दूत लेने आए, पुष्पक विमान आया, और वो वैकुंठ को गई। पर वैकुंठ के द्वार उसके लिए नहीं खुले। और वहां पर इस प्रकार से एक अदृश्यवाणी के रूप में, है ना, घोषणा हुई कि अभी तुम्हारे हृदय में कुछ भौतिक इच्छा बाकी थी, इसीलिए तुम वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकती हो। तो फिर उसको वापस पृथ्वी भूलोक पर ले आया गया। और यमदूत आए और बड़े सम्मान के साथ उसे लेकर गए यमराज के पास। यमराज ने भी उसको बड़े सम्मान के साथ मिले, है ना। और फिर वो वहां पर बता रहे थे उसे, यमराज उसको बताने लगे क्योंकि तुमने जन्माष्टमी का व्रत किया है। एक जन्माष्टमी के व्रत का क्या अर्थ होता है? 20 करोड़ एकादशी व्रत के बराबर एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, और जो हमें साल में एक बार अवसर प्राप्त होता है, उसकी महिमा है। अब 20 करोड़ एकादशी हम पूरे जीवन में नहीं कर पाएंगे भाई। हम सारी एकादशी फॉलो करें हैं, मतलब कर ही रहे हैं और करते भी रहेंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे। बताओ कब कर पाओगे? कभी आप कर सकोगे? कितने जीवन में करोगे? 20 करोड़ एकादशी, 20 करोड़ का अर्थ समझते हो? और क्या है? हम्म। माधव, माधव तिथि भक्ति जननी, एक एकादशी से श्री कृष्ण इतना प्रसन्न हो जाते हैं। हमने एकादशी की महिमा भी सुनी है। तो एक एक एकादशी का व्रत करने से, पूर्ण मनोयोग से, लोगों को भूत पिशाच योनियों तक से मुक्ति मिल गई, है ना। उनको सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई, और उनको भगवान का धाम भी प्राप्त हो गया। एक एकादशी की इतनी महिमा है। अब आप सोचो, 20 करोड़ एकादशी के बराबर एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है। क्या है ये एकदम, अब ये ओपन गिफ्ट नहीं है तो फिर क्या है? अगर ये श्री कृष्ण का ओपन निमंत्रण नहीं है गोलोक वृंदावन धाम के लिए, तो फिर क्या है जन्माष्टमी व्रत? आखिर उसका फिर कारण क्या है? तो वो तो केवल, वो कुछ भक्ति वक्ति नहीं करी भाई, वो केवल जन्माष्टमी व्रत का पालन करके वैकुंठ पहुंच गई। और उनको बस कुछ भौतिक इच्छा थी, क्योंकि उसने हृदय में, जब उसने बताया था ब्राह्मणी ने, तो उसने ये कर लिया कि मुझे रानी बनना है। तो यमराज ने कहा, क्योंकि तुमने एकादशी, उसका जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण अपने मनोयोग से पालन तो किया, पर तुम्हारे हृदय में एक भौतिक इच्छा थी, इस कारण से तुम भगवत धाम नहीं जा पा रही हो। पर तुम अब, ये तुम्हें जन्म मिलेगा और तुम रानी बनोगी। और वो जो जो सेठ था जिसने तुम्हें खरीदा था, क्योंकि उसने अपने घर में तुम्हें आश्रय दिया और तुमने भक्ति करी, इतनी महिमा, तो वो राजा बनेगा, और वो वहां पे तुम रानी बनोगी। और इस बार तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कोई भौतिक इच्छा ना रह जाए। तुम्हें सब ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त होगा। और तुम इस बार श्री कृष्ण की भक्ति करके, कोई भौतिक इच्छा ना रखते हुए, और इस संसार से भगवत धाम वापस जा सकोगी। तो एक भौतिक इच्छा के कारण उसे रुकना पड़ गया। और फिर वही रानी तारंगी रानी बनी, और उस वो राजा चंद्रमुख राजा बना, और वो भक्ति करे।
और वो रानी भक्ति करी तो कह रही थी इसीलिए इस जन्म में मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक एक भी गलती कोई ऐसी नहीं करना चाहती, भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहती हूँ। तो वो स्वतः ही सारा मंदिर का सेवा, स्वतः ही रानी होते हुए भी सारी सेवा स्वयं करती थी, भगवान की भक्ति करती थी, है ना। और फिर वो भगवत धाम गई। ऐसी जन्माष्टमी व्रत की महिमा है। तो केवल एक जन्माष्टमी व्रत का इतनी महिमा है। तो हम कह रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, है ना, वहां पर जा करके वापस नहीं आना पड़ेगा। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान बार बार कह रहे हैं। तो इसका तो सरल सा तरीका है, आ रही है परसों। पूर्ण मनोयोग से समर्पण होकर के कृष्ण भावना में रहते हुए जन्माष्टमी व्रत का पालन करिए। और कुछ नहीं खाना होता है, ये सीधी बात है, और सीधी बात तो सीधे ही की जाएगी। कुछ नहीं लेना होता है, और निर्जल ही करनी चाहिए यदि आप स्वस्थ हैं तो। और अगर आप स्वस्थ नहीं है, कोई तकलीफ है, तो ठीक है, मतलब ठीक ही है, अब कर सकते हैं। बाकी निर्जल ही करनी चाहिए, है ना। और तो जल के साथ कर लो बस, अब जल से ऊपर तो कुछ मत लो भाई। अगर किसी को बहुत बीमारी है, वृद्ध अवस्था है, शरीर रोगी है, ठीक है, तो 12 बजे तक ही तो है, तो कर लीजिए, उसके बाद जल ले लीजिएगा। और उसके अगले दिन शिला प्रभुपाद व्यास पूजा है, हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद का, है ना। नंदोत्सव के दिन प्रभुपाद का प्राकट्य है। तो उसके लिए क्या होता है, जन्माष्टमी व्रत में निर्जल करना होता है। और अत्यंत आवश्यकता है, बीमार स्थिति है तो हम जल ले सकते हैं, पर कुछ और ग्रहण नहीं करना होता। अब कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है भाई, बहुत ही वृद्ध, बहुत ही रोगी अवस्था है, तो आप कुछ फल ले लो, वरना लिखा नहीं है शास्त्र में, तो बिल्कुल निर्जल निराहार ही करना होता, कुछ नहीं लेना होता। ये नहीं कि अन्न लेना है कि नहीं, अन्न का लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर ना। जब एक जन्माष्टमी 20 करोड़ एकादशी के बराबर है, और एक में भगवत धाम की प्राप्ति हो रही है, तो फिर क्या दिक्कत है। देखो, एक ही व्रत रख के भगवत धाम की प्राप्ति हो रही है ना, हो रही है, शास्त्रों में बताया गया है, ये सब कुछ सत्य है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो है वेणुम कोणंतम, फिर प्रभुपाद लिख दिए, भाई तुम्हें नहीं समझ में आता वृंदावन जाके देख लो। ऐसे ही सारे प्रूफ्स हैं। तो ये जो तारंगी माता की कथा है, ये भी एकदम साक्षात है ये सब कुछ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जन्माष्टमी व्रत की तो अनंत महिमाएं हैं। तो ऐसे ही प्रकार से अपने आप को जब हम महिमा सुनते हैं ना, तो हमको साहस आता है। आज से पहले आपने रखा है कि नहीं, वो सब चीज एक तरफ हो जाएगी। पर मोटिवेशन एकदम उत्साह के साथ आप जब महिमा सुनते हो, आपके हृदय में आ जाता है 20 करोड़ एकादशी। मेरे आज तक के पूरे अनादि आदिकाल, जब से मैं कभी नहीं करी, कर ली होती तो मैं निकल ही गया होता भाई। आज तक नहीं हुई, और आज तक अगले का पता नहीं होने वाली है कि नहीं होने वाली भैया। एक और उसके पर ये भी नहीं पता, देखो 16 अगस्त तक हम जीवित हैं, ठीक है, उसके बाद का भी नहीं पता। 16 को यदि हम जीवित हैं तो रख लेना चाहिए, आगे का कुछ नहीं पता। अल्टीमेट है ये जन्माष्टमी का व्रत ना। पूर्ण मनोयोग से संपन्न करिए, भगवत चेतना में रहिए, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करिए, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करिए। अगर आपको हरि नाम जप में थोड़ा लगता है कि हाँ चलो कुछ है, मंदिर में नहीं है भाई, मंदिर से दूर है, तो फिर उनका तरीका बता रहे हैं। बाकी तो फिर उनको तो मंदिर में ही रहना चाहिए, उनको तो दिन भर भगवान की सेवा में संलग्न रह करके अपने जन्माष्टमी के व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और आप नहीं है तो खूब हरि नाम जाप करो, भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के भोग बनाइए। अरे कृष्ण को प्रसन्न करने का दिन है, वैसे ही वो प्रसन्न रहते हैं। और एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया है। और फिर क्या करना होता है, देखिए क्या विधान है। 12 बजे के बाद आप जल वगैरह ले लो, फलाहार कर लो, सागाहार कर लो, जो भी करना चाहते हो कर लो, है ना। ये अन्न नहीं लेना। अगले दिन प्रभुपाद व्यास पूजा है, 129th व्यास पूजा, है ना, ऑफ आवर बिलव्ड स्पिरिचुअल मास्टर इज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद, है ना। तो फिर हम व्यास पूजा के दिन भी फिर कुछ नहीं लेंगे। अब ज्यादा दिक्कत है, जल वगैरह ले लो, कोई बात नहीं भाई, जिनको दिक्कत है। नहीं है तो कोई बात नहीं, 12 1 बजे तक ही तो रखना है। 1 बजे के बाद जब अभिषेक कम प्रभुपाद का पूरा व्यास पूजा संपन्न होगा, उसके बाद अन्न प्रसाद लेते हैं। तो रात को 12 बजे के बाद आप जल ले लीजिए, फल ले लीजिए, है ना। और ये जो नॉन ग्रेन फूड होता है वो ले लीजिए, वो ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद अगले दिन फिर, है ना, प्रभुपाद के व्यास पूजा का
हमारे गुरु महाराज, हम आप सबके है ना गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद का नंदोत्सव के दिन है व्यास पूजा उत्सव। आपको पता ही है व्यास पूजा, व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गुरु। व्यास पूजा सेलिब्रेट की जाती है उनके प्राकट्य के दिन, अपीयरेंस डे के दिन। तो वो है सुंदर अवसर। तो इतना सुंदर आता है ना ये दोनों दिन, एकदम परिपूर्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। और अगर आप पूरे मनोयोग से करो तो बहुत अत्यंत कृपा है, अत्यंत कृपा है। और फिर 1 बजे के बाद आप अन्न ले लीजिए, ठीक है, जो लेना चाहते हैं अन्न, कुछ भी, मतलब फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेकम हो जाए, सब संपन्न हो जाए, फिर मंदिर में प्रसादम ही होता है 1 बजे के बाद, है ना। तो 2 दिन रहता है, एक दिन तो पूरा उस तरीके से, और फिर रात में आप जल वगैरह ले लीजिए और जो ठीक लगता है आप ले लीजिए, मतलब नॉन ग्रेन हो। और फिर अगले दिन फिर व्रत है, वो पता ही नहीं चलता। और आप, और भाई सबके पास जो जो नियर सेंटर है आप वहां जाएंगे ही, है ना। तो क्या पता चल कुछ 1 बजे, तो 1 बजे तो बहुत छोटा सा समय हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं आती, कोई कहे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आती। सारे भक्त कर रहे हैं और हमेशा से कर रहे हैं और पता नहीं कब कब से कर रहे हैं। कभी कोई कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी यदि आपके मेडिकेशन है या आपके ओल्ड एज या कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो आप जल के साथ कर लो, है ना, जल के साथ कर लीजिए। पर एकादशी की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है ना। तो ये सुंदर अवसर है भगवान के यम प्राप्यना निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा को प्राप्त करने का। और अगर किन्हीं को कोई और दिक्कत है, आपको कोई और पर्सनल गाइडेंस या कुछ और कंफ्यूजन है या डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, है ना, तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कोई डाउट है कोई, या कोई कंडीशन है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब जिनको मेडिसिन खानी है ना, जिनकी मेडिसिन चल रही है, तो उनके लिए तो है, फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर उनके लिए चीजें हैं, आप फिर जल के साथ कर लीजिए, कुछ फल ले लीजिए, है ना, तो ऐसे है। बाकी तो यही है, स्वस्थ है, निरोगी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो रखना चाहिए। फिर क्या दिक्कत है, फिर तो केवल उत्साह की और समर्पण की कमी है, फिर तो और कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो आज हम यही लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय